क्या हम कभी माजी में जा सकते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हों और एक लम्हे को रुक जाएं और ये सोचने लगें कि ऐसा तो पहले हो चुका है, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। हम इंसानों को अपना माजी ही क्यों याद रहता है? क्या आप जानते हैं कि टाइम 4 डायमेंशनल है, मगर हम इसे देख क्यों नहीं सकते? हम सिर्फ इसके असर को ही क्यों महसूस करते हैं? और ये सिर्फ आगे को ही क्यों बढ़ता है, वापस क्यों नहीं आता या रुक क्यों नहीं जाता? साइंसदानों के लिए टाइम एक पहेली की तरह है। इसको वो जितना भी हल करने की कोशिश करें, शायद कभी हल ना कर पाए। इसलिए वो अब तक सिर्फ इतना ही जान पाए हैं कि टाइम पैदा हुआ है, ये एक क्रिएशन है जिसका पहले वजूद ना था। मगर आज से तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़े धमाके से हमारी ये कायनात वजूद में आई। तब ही टाइम की शुरुआत हुई। एक बहुत जबरदस्त टेलीस्कोप ने टाइम के पुराने फोटॉन्स को कैप्चर किया, जिनकी उम्र 13.8 बिलियन साल थी। हमें चीजों को देखने के लिए भी इन्हीं फोटोन लाइट्स की जरूरत होती है। जब चीजों पर लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम चीजों को देखने के काबिल होते हैं। इस सारे प्रोसेस में कुछ माइक्रो सेकेंड्स का वक्त लगता है। इसी तरह हम जो चीज भी देख रहे हैं वो कुछ माइक्रो सेकेंड पुरानी हो चुकी है। इट्स लाइक वी लिव इन पास्ट। ऐसा ही फॉर्मूला हमारी यूनिवर्स में काम कर रहा है। कायनात में सबसे तेज रफ्तार ट्रैवल करने वाली चीज लाइट है, मगर ठहरें, यहाँ एक और चीज भी है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। वेल, बैक टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एक सेकंड में 30 लाख किलोमीटर फासला तय करती है और कायनात के फासले बहुत लंबे हैं और हमारी यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से हर लम्हा फैल रही है। सो इट्स मीन कि हम जब भी आसमान को जमीन पर खड़े होकर देखेंगे, दरअसल हम इतना ही माजी में या टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। टेलीस्कोप से देखे जाने वाले फोटोन से अंदाजा लगाया गया, अगर इस यूनिवर्स जिसका साइज एक मार्बल के साइज के बराबर है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, तो आज वही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतनी बड़ी हो गई है जितना इस मार्बल को जमीन के साइज के बराबर एक सयारे पर कहीं रख दिया जाए, जिसकी कोई वैल्यू जमीन के साइज के मुकाबले में होगी ही नहीं। यानी बिग बैंग के बाद जमीन के एक तरफा फैलाव से टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है। यूं कायनात में हर चीज आगे की तरफ बढ़कर खत्म हो रही है। मगर बिग बैंग के बाद साइंटिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या हमारी कायनात एक ही तरफ को फैलना शुरू हो गई है? क्या ये पॉसिबल नहीं कि इस धमाके के बाद दो ऑपोजिट साइड्स में कायनात फैलना शुरू हो गई हो, जहां टाइम रिवर्स डायरेक्शन में काम करता हो? यानी कि आप एक नहीं बल्कि दो कायनातों के अंदर जी रहे हैं। एक इस कायनात में जहां टाइम सिर्फ आगे को बढ़ता है, और दूसरा वो जो मिरर यूनिवर्स है, यानी जहां टाइम बैकवर्ड चल रहा है। इस थ्योरी को जानने के लिए साइंटिस्ट कायनात के वजूद में आने से पहले के मॉडल को तैयार कर रहे हैं। जब कुछ भी मौजूद ना था, वो जानना चाहते हैं कि किसने इस बिग बैंग को ट्रिगर किया, वक्त कैसे शुरू हुआ, कौन सी ऐसी पावर थी और क्या वो पावर अब भी मौजूद है। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि हो सकता है कि दूसरी यूनिवर्स हकीकत हो और हम इसकी मिरर साइड हों, और हो सकता है कि वो एक ऐसी दुनिया हो जो फिजिकल लॉ ऑफ नेचर को फॉलो ही ना करती हो। Anyways, all of this sounds pretty awesome as it gives endless opportunities. But is there any scientific proof that it could be real? इस सवाल के जवाब के लिए छोटी चीज से शुरुआत करते हैं। इस यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और छोटी चीजें बड़ी चीजों को इन्फ्लुएंस करती हैं। हर चीज इस यूनिवर्स में इंक्लूडिंग यू एंड मी एटम से मिलकर बने हैं, और एक एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इन्हीं बारीक चीजों की स्टडी क्वांटम फिजिक्स करती है, जो कि कहती है कि इलेक्ट्रॉन के पास सुपर पावर है। इंस्टेड ऑफ मूविंग इन जस्ट वन डायरेक्शन, इट कैन मूव क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास पावर होती है, ये ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं हर तरफ मूव कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ये हर पॉसिबल पोजीशन इख्तियार कर सकता है एट द सेम टाइम। और मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट भी इसी आइडिया पर बेस करता है। जो कुछ भी यहाँ हो सकता है वो एक्चुअली कहीं और हो रहा होता है। इसीलिए हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ये काम तो हम पहले कर चुके हैं, या ऐसा तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है। Well, every possible scenario gives birth to a different universe. The possibilities are limitless. Well, इन थीरीज को साबित करना इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान को इस दुनिया में लिमिटेड सलाहियतों के साथ भेजा गया है। जैसा कि साइंटिस्ट को लगता है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज चीज है, मगर इंसान के दिल से निकली हुई दुआ स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज है। और हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात बहुत बड़ी है।
क्योंकि कुरान में भी 7 आसमानों का जिक्र है और इन आसमानों की सैर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है जब इनको महराज पर ले जाया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जिसका नाम बुराक था, इसका एक कदम वहाँ होता था जहाँ इसकी निगाह की आखिरी हद होती थी। अब अगर साइंस फरिश्तों, रूह, जन्नत, जहन्नुम, आखिरत की जिंदगी और अल्लाह ताला के वजूद को साबित नहीं कर सकती, तो क्या हम ये मान लें कि ये सब चीजें मौजूद ही नहीं है? हम जिस्म में होने वाले दर्द को और एक दूसरे के इमोशंस को, वक्त को, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को और इसी तरह की दूसरी चीजों को देख नहीं पाते, तो क्या हम ये मान लें कि ये वजूद ही नहीं रखती? अल्लाह ताला कुरान में बार बार गौर व फिक्र करने की दावत देते हैं ताकि हम अल्लाह ताला की जात को पहचाने और हमारा ईमान इन चीजों को देखकर और मजबूत हो सके। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।